देश के युवा इंडी की कहानी है। इसका एक खुशहाल परिवार, मनाते सब साथ हर 30 त्योहार। पर जब आती गिफ्ट देने की बारी, हो जाती इंडी को टेंशन भारी। साल के 365 दिन में आती है ऐसी 50 डेट्स। केक फ्लावर्स के अलावा कुछ यूनिक का सब करते हैं वेट। कुछ अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, ये है इंडी की नहीं हर घर की प्रॉब्लम, और हम लेकर आए हैं इसका सलूशन। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं नितिन। मैं हूं दिव्या। हम हैं इंडी की कहानी के नरेटर्स और इंडी गिफ्ट्स के मेकर्स। हम लोग आए हैं जयपुर, राजस्थान से। इंडी गिफ्ट्स न्यू एज इंडिया का गिफ्टिंग ब्रांड है, जहां हम बनाते हैं हर उपहार त्योहार और स्वैग और संस्कार के साथ। हम एक गिफ्टिंग कंपनी ही नहीं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जरिया भी है। माँ की रसोई में अगर एक मम्मी दा ढाबा किचन प्लेट दिखता है, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही होती है। सीड राखी से उगे पौधे, बहन के प्यार से उगे से बहुत अच्छी मुस्कुराहट आती है। और अमन, अगर नाराज है प्रिया, तो सिर्फ फ्लावर्स नहीं, इंडी गिफ्ट्स की पत्नी चालीसा पढ़े और ये मंत्र याद रखे, इफ करना बटकर, बीवी कहे जो झटकर। इसके बाद आपके सुखी जीवन की गारंटी हमारी। साल 2017 से जो हमारी जर्नी की शुरुआत जयपुर से हुई, अब वो देश के घर घर तक पहुंच रही है। अब तक हम लोग 20 लाख से ज़्यादा चेहरों पर मुस्कुराहट ला चुके हैं। हम लोग सारे लीडिंग मार्केट प्लेसेस के साथ साथ अब अपनी वेबसाइट indiegifts.in पर भी उपलब्ध हैं। हम इंडी गिफ्ट्स को एक ओमनी चैनल गिफ्ट टेक कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? इंडी के साथ इंडिया का स्वैग और संस्कार हर घर तक पहुंचाने के लिए। क्या बात है। अमेजिंग। नितिन, दिव्या, आपका स्वागत है शार्क टैंक सीजन 3 में। आप दोनों आई थिंक कपलप्रेन्योर हैं, जी हाँ। मैरिड हैं। जी हाँ। तो बिजनेस के लिए किसने किसको पटाया एंड क्या स्टोरी है? मैंने बिजनेस थोड़ा बाद में ज्वाइन किया, बट डेफिनेटली जब शुरू हुआ था तब से हम साथ में हैं। शादी से पहले काफी गिफ्ट्स मिले हैं और उनसे उन्होंने पटाया, और शादी के बाद अब ये ऐसी पत्नी चालीसाएं बना रहे हैं। तो ये मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी नितिन बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते थे आपको। I have more than 100 gifts during that span of 6 years. वाह, ये बात एडिट करवा देते हैं। नहीं 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 नहीं, एक बार और बोलिए। इंडिया ये के बात हस्बैंड एडिट हो जानी चाहिए, डिलीट कर दो, और ये बातें सबके सामने नहीं बोलते। सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने डिजाइन किए। Well done. 100 गिफ्ट्स मतलब 16 एवरी ईयर। बड़े रोमांटिक हो यार। ये मैंने बनाया इसीलिए था क्योंकि आई फेल्ट फॉर हर, एंड हर चीज को मैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से करना चाहता था। क्या पगले रुला के जाएगा क्या? आप प्लीज दिखा दीजिए ना अपने कुछ प्लीज। मैं लेके आता हूँ। पर आपके हिसाब से गैप है गिफ्टिंग मार्केट में बड़ा? हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में जिनमें एक स्टोरी टेलिंग हो, इट इज व्हाट इज मिसिंग। These are like Mummy That Hava. It is like one of the best. ये हमारा इफ करना बटकर, ये हमारा इसमें पत्नी चालीसा है। पत्नी चालीसा, ये आपका वैलेंटाइन गिफ्ट है? करवा चौथ वाले। ये करवा चौथ वाले पत्नी चालीसा उसके पीछे लिखी है। ओह, ये आपने लिखी पत्नी होगी। चालीसा उनके अच्छा। दुख दर्द से निकली है। अच्छा। ये होती क्या है, जरा समझाएंगे? व्हाट इज सीड राखी? सीड राखी इज अ ट्रेडमार्क टू अस। राखी का मेजर प्रॉब्लम है कि जब हम राखी बांधते हैं, उसके एक दिन के बाद ही हम उसे कहीं रख के भूल जाते हैं और वो हाँ जी। डंप यार्ड में जाती है। उस प्रॉब्लम को हमने केटर किया कि इन राखियों में बीज लगे हैं। अच्छा। अगर आप इस राखी को गलती से भी कहीं गिर देते हैं या फिर किसी मीडियम में डाल देते हैं जमीन में, तो इनसे एक पौधा निकलेगा। ये सारा क्रिएटिविटी आपका है नितिन? सो आई एम द क्रिएटिव पर्सन। मतलब आइडिएशन मैं देखता हूँ, एग्जीक्यूशन दिव्या देखती है। तो आप सेल्स आप देखते हो दिव्या? बिजनेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर, लीड जनरेशन की हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, उस पर मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, और दिव्या फिर उसका ऑपरेशनल पार्ट देखती है। फिर हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं जो हमारे को उन चीज़ों में और हेल्प करते हैं। जैसे ई ट्रेड या ये मार्केट प्लेसेस है, तो इनके साथ में हम लोग अब उस लेवल पे हैं कि हम लोग B2B टाई अप्स कर लेते हैं
तो हम लोग को प्रोडक्ट्स उनको देना है ट्रांसफर प्राइसिंग पे एंड देन दे सेल। बिजनेस पे चलते हैं। तो हम लोग का अब तक लाइफ टाइम रेवेन्यू लगभग 45 करोड़ के आसपास का रहा है। 45 करोड़। लाइफ टाइम रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं है। 2017 से अब तक का मैं बता रहा था। लास्ट फिर भी ईयर गिफ्टिंग बिजनेस में ये स्केल बनाना बहुत बड़ी बात है। मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी शादी भी करवा ली और अच्छा बिजनेस भी बनाया। लास्ट ईयर कितना किया यार? 7.4 करोड़ हम लोग का लास्ट ईयर का टर्नओवर है। और पिछले महीने 76 लाख का हम लोग का अगस्त का टर्नओवर। And this year you will end at 10 करोड़ की ट्रेजेक्टरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। पर सीजनल होगा, लास्ट मंथ कुछ सीजन था कि फेस्टिवल? राखी गया था ना। गिफ्टिंग इंडस्ट्री जहां तक मैं समझता हूँ जी। बहुत बहुत बड़ी, अनुमान है कुछ कितनी बड़ी है? लगभग ये 2,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। Massive। तो 10 करोड़ तो इसमें एक बूंद भी नहीं हुआ, और आप लगे हुए 5-6 साल से। जी। तो क्या बात है कि आप एकदम से निकल के तीर की तरह आगे नहीं बढ़ रहे हो? एक मारवाड़ी माइंडसेट रहता है कि हमारा अपना एक पैसा बन रहा है, लाइफ शांति से अच्छे से चल रही है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो भी हमने नॉलेज करी है या फिर जो पूरे प्रोडक्ट के प्रोसेसेस बनाए हैं, जिन चीज़ों को हम बना चुके हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाने की ज़रूरत है। एक बात बताइए, प्रॉफिट है आपका बिजनेस में? प्रॉफिट है? प्रॉफिटेबल बिजनेस ही हमने हमेशा से रन किया है। लास्ट ईयर का हमारा 7.5% EBITDA था और 5% नेट प्रॉफिट रहा है। इस बार मैंने क्लियरली अपना एक मार्केशन सेट कर रहा है कि 10% EBITDA से कम में मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। तो 1 करोड़ रुपया निकाल लोगे आप इस साल? हाँ सर। जैसे ज़ारा को हर महीने नए डिजाइन निकालने होते हैं कपड़े को, आपको भी बहुत, जितनी पेस से आप क्रिएटिविटी करेंगे जी, उतनी पेस से ही बिजनेस बढ़ेगा। पर आपको इसको एक मशीन की तरह चलाना पड़ेगा एज अ साइंस, नॉट कि आपको लगना पड़ रहा है। आपके पास एक टीम होनी चाहिए बिल्कुल। जिसको एक सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज, ग्रेट आइडियाज रोज निकालने पड़ेंगे। जैसे मूवी बिजनेस है ना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं तो हमने काफ़ी सारे प्रोसेसेस को सेट किया है। एक तो हम लोग का जो जयपुर में हेड ऑफिस है, तो 14,000 स्क्वायर फीट में हमने एक पूरा ऑफिस बनाया है, जिसमें कम से कम भी लगभग 1,000 स्क्वायर फीट केवल R&D को डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग फॉर्म्स, ग्राफिक्स और उसकी यूटिलिटी पे रिसर्च करते हैं, और एक एनालिटिक्स की टीम है जो इमोशंस के ऊपर और ओकेजन्स के ऊपर रिसर्च करके हमको ट्रेंड्स फॉरकास्ट देती है, जिसके बेसिस पे डिज़ाइन टीम काम करती है। और दूसरी चीज़, जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसको हमने एक फनल की तरीके से अब डेवलप कर लिया है। जो सबसे पहली चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडी टू बाय, यानी क्रिएशन कैटेगरी, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी टू बाय कैटेगरी में, और प्राइमरली हम उनको मार्केट प्लेसेस पे या जहाँ से भी लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं वहाँ से बेचते हैं। जो लेवल 2 है, जो सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है क्यूरेशन एंड कस्टमाइजेशन। इस पर्टिकुलर पीस को ही हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लाके वहाँ से ज़्यादा केटर करना चाहते हैं, और ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने ब्रांड के साथ में दूसरे और ब्रांड्स को भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। आज अगर हम राखी की बात करें, राखी हमने बनाई है, लेकिन राखी के साथ में चाहे स्वीट्स है, चाहे चॉकलेट्स है या ड्राई फ्रूट्स है, उनको हम लोग अपने पैकेज में ला सकते हैं, एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में आपके पास टोटल कितने SKUs हैं? 5,000 के आसपास में हमारे भी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन कितना बिकता है और ऑफलाइन कितना बिकता है आपका? ऑफलाइन अभी हम लोग इस क्वार्टर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम ऑफलाइन नहीं सेल कर रहे थे, हमने बट अलग अलग जगह चीज़ें टेस्ट करके देखी है। ऑनलाइन के अंदर में कौन से चैनल सबसे ज्यादा हैं आपके? 60 to 70% सेल अमेजोन और फ्लिपकार्ट। क्या रेटिंग है आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एवरेज? अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हम लोग के 3.5 लाख से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। ओनरशिप आप लोगों का कैप टेबल कैसा है आज के दिन में? तो इट्स अ बूटस्ट्रैप बिजनेस। मैं और दिव्या 100% इक्विटी होल्डर हैं। यार इस बिजनेस में इन्वेस्टर क्यों चाहिए? इन्वेस्टर की झकझक, पता है कहीं आपको गलत इन्वेस्टर मिल गया तो आपको पता है आपकी क्या हालत होगी। तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट वगैरह ले रहे हो? पहली बात है कि 5 साल के अंदर हम लोग 0 से 10 तक पहुंचे। अगर हमें अब 10 से 100 पहुंचना है तो उसके लिए मैं अनादर 10 साल या 15 साल नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोसेसेस, प्रोडक्ट हमारे 4P सॉर्टेड हैं। दूसरी चीज़ कि हम जब अपने आप को ओमनी चैनल एक्सपैंड करना चाहते हैं, डिस्पाइट वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, R&D, वेरी क्रिएटिव एंड यूनिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी लेयर मिसिंग है इस पूरी चीज़ के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें करना चाहते हैं तो वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको ऑटोमेटेड चीज़ें लानी पड़ेगी। और प्राइसिंग का अंदाजा देंगे, जैसे समोसा कितने का होगा? तो हमारे जो एवरेज कुशन 12 बाय 12 इंच के आसपास के आते हैं, तो 299 के आसपास में उनका कॉस्ट रहता है।
मर्चेंडाइजिंग से बिजनेस बढ़ेगा कि ब्रांड से? मतलब इज इट लाइक इंडी गिफ्ट के नाम से लोग आके सर्च मैम करेंगे? गिफ्टिंग ब्रांड ही बनाना है। अगर हमें जॉब वर्क करना होता तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग तो आपका कंपनी या ग्रॉस सर्विस मार्जिन कंपनी कितना है? 75% ग्रॉस मार्जिन पे हम काम करते हैं, जिसको हम लोग 80% तक लेके जा सकते हैं। 299 पे जो बेचते हैं उस पे आपका 70% ग्रॉस मार्जिन है। हाँ, मतलब हमने फॉर्मूला ही बना लिया है कि इससे कम के अंदर हम काम ही नहीं करते। अमेजिंग। चलिए मैंने डिसीजन बना लिया। आई थिंक यू गाइस आर ग्रेट फाउंडर्स फॉर श्योर। 10 Thank करोड़ you, का Piyush. बिजनेस विदाउट एनी फंडिंग, क्रिएटिविटी इज वेरी हाई एंड ह्यूमिलिटी इज आल्सो वेरी हाई। इट इज अ वेरी एग्जीक्यूशन हेवी बिजनेस। अगर बड़ा बनाना है, कंपटीशन इज हाई। आज मैं इससे बाहर हूँ, अभी आप थोड़ी सी टीम ही बना लो, थोड़ा जी. फंड रेज कर लो, देन वी शुड मीट अगेन। बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। बहुत कंपेटिटिव मार्केट है एंड इसमें मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स तो कमोडिटी की तरह बिकती हैं। इसमें ब्रांड की तरह से बिकते हुए देखा नहीं है, ये कमोडिटी की राखी तरह। को ब्रांड हमने बनाया है, उससे पहले राखी का कोई ब्रांड ही एग्जिस्ट नहीं करता था। एब्सोल्युटली अग्री। एंड इसीलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। अरे क्या बात है। 25 लाख रुपए इन इक्विटी जी। फॉर 2% प्लस 25 lakhs इन डेट जो एट 12% फॉर अ 3-year tenure. Valuation is based on the fact कि इस बिजनेस में फंडिंग रेज करना बहुत मुश्किल है एंड रिस्क बहुत हाई है। उसका प्रीमियम मैंने वैल्यूएशन में लगाया। We would like to hear from others as well. मैंने ना यहाँ पे ना आपके लिए ऑफर बनाया था, बट वो ऑफर ना इससे खराब है, तो इन्हीं के ऑफर पे आप जाओ, क्योंकि मैं वो लड़ाई और मैच पे जाना नहीं चाहता। थैंक यू फॉर मेकिंग मी एंड मिलियंस ऑफ पीपल लाइक मी लुक लाइक एन इडियट बाय गिविंग 100 गिफ्ट्स टू योर वाइफ। मैं ये गारंटी करता हूँ कि हमारी कंपनी और मैं खुद गिफ्ट्स आपके यहाँ से जरूर लेंगे। Thank you so ऑल द much. बेस्ट। आई एम आउट। Okay. फैसिनेटिंग स्टोरी है आपकी। आपने बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया है। छोटे शहरों से बड़ी गिफ्टिंग बिजनेस बनने का मुझे लगता है बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि लार्ज मासेस का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मैं पूछना चाहूंगा विनीता को कि विनीता, अगर हम साथ करना चाहें, मैं ये डील को आपके साथ आधे पे स्प्लिट करने को तैयार हूँ। तो डेट हटा देंगे एंड जॉइंट डील दे देते हैं। बिल्कुल, वी कैन डू इक्विटी इक्वल। 25 लाख 2% हम दोनों, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए 2% भी नहीं ओनरशिप होगी तो वर्थवाइल नहीं। नितिन, दिव्या, आई लव यू गाइस यार। कभी कभी लोगों से मिलके बस दिल खुश हो जाता है, तो यू ब्रिंग दैट, Thank you. है ना। लेकिन एक मैं चीज आपको बताता हूँ गिफ्टिंग इंडस्ट्री के बारे जी। में। गिफ्टिंग इंडस्ट्री में 2-3 प्लेयर्स नहीं, एवरी कंपनी इज अ गिफ्टिंग बिजनेस। टाइटन हो या बोट हो या लेंसकार्ट हो या शुगर हो या बीकानेर वाला हो या होटल्स हो या एक्सेप्ट शादी, कैडबरी हो, Except शादी dot com. शादी भी वाउचर्स लोग देते हैं अच्छा। और शादी.com राइट। तो यू आर नॉट कम्पीटिंग विद 2-3 प्लेयर्स। सीजन आने पे आप सबके साथ कम्पीट कर रहे हो। जी। तो मुझे ये लगता है कि ये एक स्केल तक बिजनेस अच्छा बन सकता है, कैश प्रॉफिट बन सकता है, एंड यू गाइस शुड बूटस्ट्रैप एंड ग्रो इट अप टू अ सर्टेन लेवल एंड एंजॉय दैट कैश। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, सो दिस इज अ ग्रेट ऑफर, यू शुड टेक इट। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड you, लक वंस अगेन, लव यू गाइस। तो प्लीज जल्दी बताइए। हमारा आपको एक काउंटर ऑफर है। हम लोग नहीं, दो दीजिए भी मत। सच्ची बहुत रिच वैल्यूएशन है, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, फर्स्ट फंडिंग है। हाँ या ना, मैं बोल रही हूँ हाँ बोल दीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट। शार्क्स डील पक्की। वेरी नाइस। यार मैं ये ले जा रहा हूँ पत्नी चालीसा, आज जाके पत्नी को दे दूंगा। पीयूष तेरे लिए ये लाया है। चलिए गाइस, बाय। Bye, bye. थैंक यू।